हाँ, तो अब हम कहाँ आ गए, वर्कशीट 3 में आ गए। लेसन आपका 6 है, इसका वर्कशीट 3 आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ 2 डिजिट आपको दिख रहा है और यहाँ भी 2 डिजिट दिख रहा है, यानी कि 2 नंबर वाला ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे नॉर्मल से आप इस तरह का मल्टीप्लाई करते होंगे, ठीक है, तो इसी तरह का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो हम इसमें से सारा क्वेश्चन आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जब सारा क्वेश्चन बता दिया जाता है तो आप क्या है, आपको ये पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए कुछ क्वेश्चन आप खुद की प्रैक्टिस के लिए रखिए, है ना। तो मैं आपको जो है इसमें से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर से हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए सेकंड नंबर हमारा आ गया। तो जैसा कि आप साधारण सा मल्टीप्लाई रहता है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1 का पहले इन दोनों में करेंगे, ठीक है, फिर 2 का इन दोनों में करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 1 का 6 में करेंगे तो 6 हो गया, 4 का 1 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा, एक नंबर छोड़ेंगे, 6 2 जा 12, 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9। ये दोनों का बारी बारी से किए, 1 का पहले किए और फिर 2 का किए, दोनों लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्लस करते हैं, उसके बाद आंसर आ जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी करना है। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हो और सीधा सीधा भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा ही सिखाते हैं, क्योंकि 7th क्लास में पहुंच गए हैं, तो 7 स्टैंडर्ड के आधार हिसाब से आपको सीधा करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप कि इसका हम पहले इसके साथ करने जा रहे हैं, जैसे 1 का इसके साथ किए हैं। ठीक है, तो 2p + 5q। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जैसे 2 का फिर अगले लाइन में किए हैं, वैसे ही यहाँ पास -3q का वापस से इसी में करेंगे, जैसे 2 का वापस से इसी में किए हैं। ठीक है, तो 2p + 5q। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। हो गया, तो अभी हम क्या किए हैं, लिखे हैं कि करने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई इसका कर देते हैं। तो देखिए जैसा कि पहले बताए थे कि पहले साइन का होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर नंबर का होता है तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14, और p का पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 1 पावर वहाँ छुपा हुआ है तो क्या हो जाएगा पावर 2। हमेशा आप याद रख लीजिए कि जो भी वेरिएबल नंबर होता है ना, उसका पावर क्या होता है, प्लस होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अच्छा, अब वापस से इसका इसमें करेंगे तो 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, और p और इधर से q, तो इस तरह से pq आपका इसका हो गया। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से, तो आगे देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और p है और q है तो p लिख दिए और q लिख दिए। p पहले आता है अल्फाबेट में तो इसलिए पहले, q बाद में आता है इसलिए उसको बाद में लिख दिए। फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, q 2 ठो है तो q का क्या हो जाएगा यहाँ आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रफ कार्य है इसका, है ना। अच्छा, अब आगे देखें ध्यान से, अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये दोनों लाइक है, ये दोनों लाइक टर्म में है, pq दोनों के पास है। तो जो लाइक में नहीं है उसको तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे क्योंकि इसका काम अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 35 में से 6 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिर्फ जाति का काम करता है। ठीक है, अच्छा, प्लस क्यों लिखे, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो प्लस में है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जो है इसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पास जो था उसी को लिख लिया। ठीक है, इस तरह से जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आ जाइए थर्ड नंबर हम आपको बता देते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने छोड़ा है, फर्स्ट नंबर आप खुद से करिएगा, सेकंड बता दिया, अब थर्ड में आ जाइए। तो थर्ड में भी वही है तरीका आपका, पहले इसका इन पूरे में करेंगे और फिर वापस से इसका पूरे में करेंगे। तो 2/5 a है। अब यहाँ a में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ बीच में लिखा रहता है बुक में, है ना, उसको आप ऊपर समझिए, हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ कुछ लिखा है तो उसके नीचे 1 छुपा हुआ है, फ्रैक्शन में 1 है। ठीक है, तो यानी कि वो ऊपर हुआ। ठीक है, तो अब इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको लिख लेना होगा। फिर वापस से b का हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसमें, तो आपको वापस से क्या करना होगा, इसको
लिख लेना होगा। समझ पा रहे हैं? मैंने आपको बता दिया कि इसका इससे करेंगे और फिर से इसका इससे करेंगे, फिर आपस में जब लाइक होगा तो प्लस करेंगे, नहीं होगा तो प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2/5 और a का पावर 2 और पावर 1, पावर प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। फिर इसके साथ जब आप करेंगे तो ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यदि ऊपर में 5 होता ना तो ये कट जाता है, लेकिन ऊपर में नहीं है तो नहीं कटेगा। तो 2 1 जा 2 लिखेंगे और 5 5 जा 25 लिखेंगे और a b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और a स्क्वायर b हो जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर इसका इसके साथ कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और b का इसके साथ कर देंगे तो 1/5, b का पावर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 2 यहाँ है और यहाँ 1 है, पावर आपका प्लस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से जरा देखें इसमें, तो आपको कोई लाइक नहीं हुआ है इसमें। यहाँ a स्क्वायर b है, यहाँ a b का स्क्वायर है, तो मतलब ये हुआ कि इसको हम प्लस नहीं कर सकते। यहाँ हम बताए थे आपको कि साधारण जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि ये साधारण नंबर है। और यहाँ भी प्लस की मतलब कि प्लस माइनस माइनस हुआ था क्योंकि ये लाइक हो रहा था। लेकिन यहाँ जो आपका क्वेश्चन है, यहाँ कोई लाइक आपका दिख नहीं रहा है, इसलिए इसी पे आप रोक देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब देख रहे होंगे आप 3 के बाद मैंने 5 में आ गया, इसलिए क्योंकि आपको 4 होमवर्क में करना होगा, बिल्कुल इसी के जैसा 4 भी है ना, थोड़ा सा 19-20 होगा। तो चलिए 4x का स्क्वायर है, अब इसका इसमें हमको करना होगा और वापस से इसका फिर से इसमें करना होगा। ठीक है, तो पहले लिख रहे हैं हम इसको लिखे और फिर इसको लिख लेना है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है आपको। तो नंबर का तो प्लस 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 हो जाएगा, नंबर का नंबर से करेंगे तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, x का पावर 1 यहाँ 2 पावर प्लस करके 3 हो जाएगा और y का y हो जाएगा। इसके साथ कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 2 जा 8 और x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसको सीधा सीधा लिख लिया, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग है ना, है तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका प्लस 7 3 जा 21 और y और x है तो x लिख लीजिए और y का 1 है और यहाँ 3 है तो 4 हो जाएगा पावर। ठीक है, अब इसका इसके साथ कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा और y 3 है, यहाँ 2 है तो y का पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो है आपका यहाँ देखना होगा कि कहीं लाइक है तो उसको कर लेंगे आप। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कोई लाइक नहीं है, यहाँ y का पावर 5 है, यहाँ x y का पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर है, यहाँ x क्यू और y है। तो इस तरह से कहीं से कोई यहाँ हिंट नहीं मिल रहा है कि हम प्लस करेंगे, तो ये आपका फाइनल हो गया। अब 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर में क्या करना है, ये डेसिमल वाला है, तो डेसिमल है तो डेसिमल का जो मल्टीप्लाई होता है उस तरीके से हमको करना होगा। अब यहाँ देख लीजिए, इसको आपको पहले लिख लेना है, इसका इसके साथ करना है और फिर इसका इसके साथ करना है। अब ध्यान में आ ही गया होगा ये बात कि कैसे किया जाता है। तो ये हमने लिख लिया, ठीक है, 1.1x माइनस 2.7y, ठीक है, ये सारा लिख लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रफ में जो है आपका मल्टीप्लाई करके हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए 1.1 है, उसमें 1.1 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 1 1 1 ही आएगा, यहाँ इस तरह से 121 आ जाएगा। अब 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पास 2 नंबर के बाद डेसिमल आपको लगाना होगा। तो इस तरह से क्या आ गया आपका 1.21। ये डेसिमल का मल्टीप्लाई आपको ध्यान में रखना है, x 2 है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करना है तो तरीका बिल्कुल सेम है ना, 7 2 7 2 आएगा,
7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। 2 नंबर के बाद डेसिमल दिख ही रहा है आपको, एक इसका और एक इसका, दोनों का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मतलब साधारण आपको मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल सही जगह पे लगाना है इधर से काउंट करके। ठीक है, तो 2.97 प्लस माइनस माइनस 2.97 और x और इसका y, इस तरह से आपका ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे इसका 1.1 के साथ हुआ था वैसे यहाँ भी है, तो दोबारा करने की हमको ज़रूरत नहीं है, वही आएगा 2.97 आएगा और x और y हो जाएगा। ठीक है, x और y आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, अब y का स्क्वायर होगा, 2.7 का मल्टीप्लाई करके क्या होगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ 2.7 और 2.7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 49, 4 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 7 2 जा 14 और 4 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक छोड़ेंगे, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 यानी कि 9 और ये हो जाएगा 12 और यहाँ 6 1 7 हो जाएगा। 2 नंबर का डेसिमल है यानी कि 7.29। यदि आपको 27 का स्क्वायर पता हो तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहाँ नहीं होती। और y का क्या हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ कोई लाइक है तो उसको प्लस करना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये तो लाइक नहीं कर रहा है किसी से, लेकिन यहाँ ये लाइक हो जा रहा है। ठीक है, x y एक जैसा है, तो आपको क्या करना होगा, प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस करने के बाद 0 आएगा। तो यहाँ पास हम इसको कट कर लेंगे और ये आपका जो है ये सीधे सीधे यहाँ पास उतर जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट नंबर में जितने क्वेश्चन थे उसमें लगभग सारे हम बता दिए हैं, 2 ठो आपके लिए छोड़ दिया है। तो जितना हम बताए इसको पहले समझ के, है ना, इसको समझ के आप दोबारा से रिपीट करेंगे और फिर जो 2 ठो क्वेश्चन है उसको आप खुद से करेंगे। यदि वो आपको अच्छे से बन जाता है तब मान लीजिएगा कि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई अच्छे से आ रहा है, और यदि उसमें हल्का सा भी कहीं डाउट होता है आपको तो समझ लीजिए कि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है, तो आपको और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस लेसन के अंदर, इस वर्कशीट के अंदर बहुत सारे 2 डिजिट का मल्टीप्लाई है, उसको आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस सही हो जाएगी।